Good morning everyone. How are you all? क्या किया आप लोगों ने कल? क्या आप लोगों ने रीड किया था जो मैंने आपको दिया था? हैव यू रेड इट? क्या आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर लिया है अपनी? अगर आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर लिया है दैट मीन्स कि आप लोगों का अब तक का सारा वर्क ख़त्म हो चुका है. सो होप कि आपका अब तक का सारा वर्क खत्म हो चुका है एंड वी आर जस्ट स्टार्टिंग अवर रिवीजन पोर्शन एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अवर चैप्टर 1 which is food, our basic need. We have already done the introduction of it and then we have also done the half portion of this chapter. So let us just recall कि हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर. Then we will go for the further things. तो इससे पहले हम लोगों ने मतलब कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था फूड अवर बेसिक नीड के बारे में कि फूड क्या है. फूड इज़ रियली बेसिक थिंग. फूड जो होता है वो सारे लिविंग बींग्स को ज़रूरी होता है. फूड गिव अस एनर्जी फॉर डूइंग एक्टिविटीज़. फूड जो होता है वो हमें एनर्जी देता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए. एक्टिविटीज़ सच एस कैसे कैसे एक्टिविटीज़ करने के लिए वो देता है हमें एनर्जी. फॉर स्टडिंग, फॉर प्लेइंग, वॉकिंग, टॉकिंग, सब चीज़ों के लिए व्हाट डू वी नीड द एनर्जी. और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड. हमें फूड से एनर्जी मिलती है. लेकिन हमें कैसा फूड खाना चाहिए? वी शुड ईट न्यूट्रिशन वाला फूड, मतलब कि न्यूट्रियस फूड. न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं, अच्छी सेहत देते हैं, मीन्स गुड हेल्थ एंड अ प्रॉपर ग्रोथ, जो हमारे बॉडी का प्रॉपरली ग्रो करे. ये सारी चीज़ें जिस सब्सटेंस के अंदर होती है उन सब्सटेंस को व्हाट डू वी कॉल? वी कॉल देम एज ए न्यूट्रिएंट्स. ओके. और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं वर्क करने के लिए. दे हेल्प टू रिपेयर अवर बॉडी एंड ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग इल. हमें बीमार पड़ने से भी वो ही बचाता है. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि मेन हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड द मिनरल्स. तो ये जो सारे हैं ये सारे क्या है? दे आर अ टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. वो कैसे हैं? वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे. हमारा जो फर्स्ट वन है विच इज़ दी कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें कौन कौन सी चीज़ों से मिलता है? वी गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम ऑल दी सीरियल्स. सीरियल्स क्या है? सीरियल्स आर लाइक राइस, व्हीट एंड दी कॉर्न. और वेजिटेबल से भी मिलता है. वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज. ये सारे जो है वो हमें लॉट ऑफ एनर्जी देते हैं. और इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किसको होता है? मेजरली उसे ही यूज़ होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्क करता हो. क्या करते हो वो? सबसे ज़्यादा फिजिकल वर्क. फिजिकल वर्क कौन कौन करते हैं? लेबर्स है, स्पोर्ट पर्सन्स है, ये जो सारे हैं वो सारे फिजिकल वर्क करते हैं. इफ़ दे डू फिजिकल वर्क, अगर वो फिजिकल वर्क करते हैं then they need more carbohydrates because carbohydrates are also known as energy giving food. हम उसे कैसा फूड भी कह सकते हैं? we can call them as an energy giving food also. हम उसे energy giving food भी कह सकते हैं. सो इसके बाद हम लोगों को पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसके बाद हम लोगों ने? वी हैव स्टडीड अबाउट दी प्रोटीन्स. व्हाट डू वी हैव स्टडीड? वी हैव स्टडीड अबाउट दी प्रोटीन्स. अब प्रोटीन्स क्या होता है बेटा? प्रोटीन्स जो होते हैं वो कौन से फूड होते हैं? दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. और ये हमें किन किन चीज़ों से मिलते हैं? वी गेट इट फ्रॉम द मिल्क, एग, चीज़, फिश, बीन्स और इन पल्सेस. और इन सब में से हमें क्या मिलता है? वी गेट प्रोटीन्स. अभी प्रोटीन्स क्या होते हैं? दे आर दी बॉडी बिल्डिंग फूड्स. और बच्चों को द चिल्ड्रंस नीड मोर प्रोटीन रिच फूड क्योंकि वो अभी ग्रो कर रहे हैं. एडल्ट्स को कम चाहिए बिकॉज दे हैव ग्रोन अप. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था समथिंग अबाउट दी फैट्स. नाउ व्हाट आर दी फैट्स बेटा? फैट्स जो होते हैं उसके अंदर भी लॉट ऑफ एनर्जी होती है. इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी होती है फैट के अंदर. लेकिन वी नीड अ वेरी लिटिल अमाउंट फॉर आवर बॉडी. सो जो एक्सेसिव फैट होता है वो क्या होता है? इट जस्ट गेट स्टोर्ड इनटू आवर बॉडी. हमारे बॉडी में वो स्टोर हो जाता है फॉर दी फर्दर यूज. सो ये सारी चीज़ें we have studied. Then उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था समथिंग अबाउट द मिनरल्स एंड विटामिन्स.
सो व्हाट आर द विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड, और ऐसे कौन से विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। सो द फूड आइटम्स जिसके जो फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, एग है, पीनट्स है, वो सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स में रिच होते हैं। एंड अगर हम लोग विटामिन्स और मिनरल्स में ये सब चीज़ें रिच होती है, बट इफ़ वी टॉक स्पेशली अबाउट द विटामिन्स तो उसमें आता है ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई एंड के। तो ये जो सारे हैं ये इंपॉर्टेंट विटामिन्स है। व्हाट आर दे आर द इंपॉर्टेंट विटामिन्स। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द विटामिन ए, दैट इट इम्प्रूव्स द आई साइट एंड कीप्स अवर स्किन हेल्दी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। विटामिन सी हेल्प्स अस टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस एंड कीप्स अवर जर्म्स एंड टीथ हेल्दी। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कैल्शियम जो है वो बोन्स के फॉर्मेशन और टीथ के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है, वेयर एज आयरन इज बीन हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड। अभी ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने कर ली थी कि सारे न्यूट्रिएंट्स का इंपॉर्टेंस जान लेने के बाद व्हाट वी हैव स्टडीड फर्दर वाज रफेज एंड वाटर। रफेज क्या होता है और पानी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। एज वी हैव स्टडीड इन अवर यस्टरडेज क्लास कि रफेज क्या है, कि हमारा जो प्लांट फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, जो उसे हम रफेज कहते हैं, और ये हमारे बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। So this is what is a dietary fiber. और water, तो we all know that the water is really very important for our diet and our body needs lot of the needs water for all of the functions. कोई भी function हो we need water. Then we have studied something about the balanced diet. Balanced diet क्या है? What is the balanced diet? Balanced diet जो है वो एक कुछ नहीं है, it is just that the all the nutrients are in the right proportion, dietary fibers and the water is also present in a diet which is known as a balanced diet. Okay, so this is what is about the balanced diet. यहाँ तक का हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड फ्रॉम आवर मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्कशीट, रिविजन वर्कशीट। सो प्लीज एवरीबडी कलेक्ट योर रिविजन वर्कशीट फ्रॉम द आनंद स्टेशनरी। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। व्हाट इज प्रिजर्वेशन नोन एज? प्रिजर्वेशन हम किसे प्रिजर्वेशन कह सकते हैं? प्रिजर्वेशन मतलब कि कोई भी फूड आइटम को लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम तक स्टोर करना है। देन हाउ वी कैन स्टोर इट, कि ताकि वो नंबर ऑफ द डेज तक अच्छे से रह सके एंड इट जस्ट डोंट गेट स्पॉइल्ड, मतलब वो गंदा ना हो जाए, वो बिगड़ ना जाए, तब तक हमें उस फूड को रखना है। सो देयर आर द 5 वेज ऑफ प्रिजर्विंग द फूड। सबसे पहला है ड्राइंग, जिसके अंदर हम उसके अंदर जो भी फूड हमें स्टोर करना है उसका वाटर कंटेंट को रिमूव कर देते हैं। जैसे कि हम ग्रेप्स को ड्राई कर देते हैं एंड वी यूज इट एज और हमें बदले में क्या मिलता है? वी गेट इट इन रेजिन्स। उसके बाद हमारा जो आता है इट इज़ पिकलिंग। पिकलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो सारे मिक्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसे सॉल्ट और ऑयल देकर वी जस्ट स्टोर देम। फॉर एग्जांपल हम जो अचार बनाते हैं, आपके मम्मी स्पेशली आम का अचार, खट्टा मीठा वो आम का अचार बनाते हैं, लाइक मिक्सिंग मैंगो, लाइम, नींबू का भी अचार बनता है, एंड अदर वेजिटेबल्स और ऑयल सब चीज़ों को मिक्स करके स्टोर करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। उसके बाद वाला जो आता है दैट इज़ रेफ्रिजरेटिंग। रेफ्रिजरेटिंग जो है ये शॉर्ट टाइम के लिए हम स्टोर कर रहे हैं। अगर हम कोई भी पकी हुई चीज़ या फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो देन वी कैन स्टोर दैम इन द फ्रिज। अगर हम फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं देन दे विल बी गुड एंड ईटेबल टिल 4 to 5 days। वो 3-4 दिनों तक वेजिटेबल्स अच्छे रहेंगे, बट द कुक्ड फूड विल बी गुड फॉर द 24 hours। सो दिस इज एंड फॉर द प्रिजर्विंग द फूड फॉर द शॉर्ट टर्म ऑफ द पीरियड। नाउ डीप फ्रीजिंग आता है। डीप फ्रीजिंग क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को फ्रीज़र के अंदर लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल हम मीट और फिश को फ्रीज़र में रख सकते हैं एंड वी कैन स्टोर देम फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। देन कम्स कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग एंड बॉटलिंग जो है उसका मतलब ये होता है कि हम फूड को कैंस और बॉटल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि सॉसेस की बॉटल्स है, जाम्स की बॉटल है, वी जस्ट स्टोर देम। ओके, सो कोल्ड ड्रिंक्स की कैंस है, यू कैन स्टोर देम ऑल। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड।
आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रेस्ट, पोस्चर एंड एक्सरसाइज। सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट की। तो हमारे बॉडी को जितनी ज़रूरत एनर्जी की, फूड की है, न्यूट्रिएंट्स की है, उतनी ही ज़रूरत उसे रेस्ट करने की है। कि इफ़ वी रेस्ट प्रॉपरली, अगर हम अच्छी तरीके से रेस्ट करते हैं, देन अवर बॉडी कैन फंक्शन प्रॉपरली। एंड जो स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं, मतलब कि जो आपके एज के बच्चे हैं, आप जो हो, उनका स्लीप जो होती है वो एटलीस्ट 9 to 11 आवर्स की होनी चाहिए। सो प्लीज़ काउंट। अभी तो आपकी उतनी होती है, बट नॉर्मल डेज पर क्या उतनी ही स्लीप आप करते हो? 9 to 11 आवर्स की स्लीप इज़ रियली नेसेसरी फॉर योर बॉडी। और अगर आपके अच्छी तरीके से नींद खत्म नहीं होती है तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते हैं, एंड वी जस्ट फॉल इल, एंड वी शुड नॉट स्टे लेट। मतलब रात को देर तक जागना और सुबह पर भी जल्दी उठना इज़ नॉट रियली गुड फॉर योर हेल्थ। सो स्लीप, गो टू बेड योर टाइम एंड राइज अप अर्ली। फिर आती है बात पोस्चर की। तो बॉडी पोस्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छी तरीके से, इफ़ यू वॉन्ट सिट और स्टैंड प्रॉपरली इन ए प्रॉपर पोस्चर, देन व्हाट विल हैपन कि लॉन्ग टाइम बाद आपके जॉइंट्स और मसल्स में पेन होने लगता है। योर जॉइंट्स एंड मसल्स स्टार्ट पेनिंग इट आउट। सो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इन एन प्रॉपर पोस्चर। आप प्रॉपर करेक्ट पोस्चर के अंदर अगर आप बैठे हो तो अच्छे से बैठो, एंड इफ़ यू आर स्टैंडिंग अप देन यू शुड स्टैंड प्रॉपरली। सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी एक्सरसाइज। मतलब कि हमारा जो यहाँ पर जो टॉपिक था रेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, पोस्चर के बारे में भी हमने पढ़ लिया। सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज। सो व्हाई एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट? एक्सरसाइज जो होती है वो हमारे बॉडी को हेल्दी रखती है। रोज़ एक्सरसाइज करो, रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स। ध्यान रखना, आउटडोर गेम्स, नॉट द गेम्स विच यू आर प्लेइंग इन द फोन। आउटडोर गेम्स के अंदर आता है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वो सारी गेम्स आप जो बाहर खेलते हो, फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन, वॉलीबॉल, एवरी गेम विच आर आउटडोर गेम्स इन विच यू प्ले, यू यूज़ द फिजिकल एनर्जी। वो गेम्स खेला करो जिससे आप एनर्जेटिक फील करोगे, योर बॉडी विल फील फ्रेश, यू विल स्टे हेल्दी। बट आप अगर यही गेम मोबाइल में खेल रहे हो, दैट इट इज़ नॉट एट ऑल राइट, वो सही नहीं है। एंड योगा इज़ एन वेरी एंशियंट मेथड ऑफ एक्सरसाइज जो हमारे इंडिया में प्रैक्टिस होती आ रही है। और ये जो है ये हमारे बॉडी को फिट रखती है, वो हमारे बॉडी को हेल्प करती है अच्छे से फिट रहने के लिए। सो यहाँ पर बहुत सारे पोस्चर्स भी दिखाए गए हैं कि ये सारी एक्सरसाइज हमें रोज़ करनी चाहिए। सो यू शुड एटलीस्ट ट्राई सम ऑफ देम। रोज़ थोड़े थोड़े ट्राई किया करो, एटलीस्ट 2 रोज़ ट्राई करो, देन ओनली यू विल बी, धीरे धीरे स्टार्ट करोगे, देन यू विल कैच अप एंड कूप अप देम regularly. So here we just complete our chapter number 1 once again. So if you have any doubt in food, our basic need, then please make yourself free to ask, क्योंकि अब हम लोग जब शुरू करेंगे we are going to start our worksheet, revision worksheet. Okay, so उससे पहले आप अच्छी तरीके से ये पूरा चैप्टर एक बार लर्न कर लेना, एक बार आप रीड कर लेना, उसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज देख लेना, then we are going to solve about the revision worksheet. Okay, so be prepare for that. Okay, thank you and have a nice day.